हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसकी वर्किंग कैसी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज जो है वो आती है। जैसे हमने बात की थी रोम की, जिसे कि हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। और जितने भी बायस प्रोग्राम्स होते हैं वो रोम के अंदर स्टोर रहते हैं। और डिफरेंट टाइप के रोम्स की हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने अलग अलग उसके टाइप्स देखे थे। इसी तरीके से हमने फ्लैश मेमोरी की भी बात की थी। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा टाइप, जिसे कि हम रैम कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैम से। रैम, जिसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। बेसिकली सब लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूज होता है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, और इन चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपका ये कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हो जाएगा। बेसिकली रैम की जब हम बात करते हैं, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैंडम का मतलब ये होता है कि ये डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखती है। टेम्परली स्टोर करने का मतलब ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर के अंदर रन होती है, यानी जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं, वो सारे स्टोर कहाँ होते हैं, जिन्हें टेम्परली स्टोर किया जाता है, यानी जितनी भी एग्जीक्यूशन होता है उन एप्लीकेशंस का, वो रैम के अंदर होता है, जिसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो उन सारी एक्सेसिंग जो एप्लीकेशंस होती है उनको टेम्परली स्टोर करके रखने के लिए यूज़ में आती है। इट इज़ एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम्स एंड रिजल्ट। यानी ये एक टाइप की क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल मेमोरी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर ही लगी रहती है। मदरबोर्ड जिसके अंदर बाकी जितने भी अपने पास में मेमोरीज होती है, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते हैं, वो सारे मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर जो है लगी रहती है। रीड और राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। यानी जब तक वो मशीन चालू है, जैसे आप आपके पीसीस को चला रहे होते हो या फिर आप आपके मोबाइल फ़ोन्स को ऑन कर रहे होते हो, उसके अंदर एप्लीकेशन जो होती है वो स्टार्ट करते हो, तो वो सारी तब तक एक्सेसिबल रहती है जब तक कि आपका फ़ोन स्टार्ट है या आपका पीसी या कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट है। जैसे ही आप उस कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हो तो वो सारा डेटा वहाँ से लॉस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन चला करके आपके फ़ोन के अंदर रख देते हो, और फिर उसके बाद में जब आप उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो तो वो सारी एप्लीकेशंस जो होती है वो वहाँ से हट चुकी होती है। यानी ये डेटा को क्या करती है, टेम्परली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। लेकिन जब कभी भी आपने देखा होगा कि रैम की अलग अलग टाइप की कैपेसिटी होती है, जैसे 3 GB की, 4 GB की आपके फ़ोन्स के अंदर या आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है अवेलेबल रहती है। जब पूरी तरीके से रैम फुल हो जाती है तो आपका सिस्टम हैंग होना चालू कर देता है। तो इसी वजह से सिस्टम आपके हैंग क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ रैम। क्योंकि रैम अगर पूरी तरीके से फुल हो जाती है तो उसकी वजह से आपके सिस्टम जो होते हैं वो हैंग होना चालू हो जाते हैं। बेसिकली जब हम रैम की बात करते हैं तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर। मीन्स कि ये डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखती है, और जब कभी भी स्विच ऑफ हो जाती है मशीन, यानी मशीन का जब पावर ऑफ कर दिया जाता है, तो वो सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी वो डेटा सिर्फ क्या होता है, टेम्परली तौर पर स्टोर रहता है। ये साइज़ के अंदर स्मॉल होती है, बोथ इन टर्म ऑफ फिजिकल साइज एंड इन अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड। यानी ये एक टाइम पे ज़्यादा डेटा को होल्ड करके नहीं रख सकती है। आपने आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखा होगा, अलग अलग टाइप की रैम्स होती है, जैसे 3 GB, 4 GB, 6 GB, अलग अलग टाइप्स की जो है वो रैम होती है, जो डेटा को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। यानी इसकी फिजिकल साइज़ भी क्या होती है, स्मॉल होती है, और इसी तरीके से जो ये डेटा को स्टोर करके रखती है वो भी एक टाइम पे कम ही स्टोर करके रखती है। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकती है। इसको रिफ़्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी इसको हमको बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है। एक बार जब आपने आपके फ़ोन को स्टार्ट कर दिया है और आप जो भी एप्लीकेशंस है वो सारी रन हो रही है, वो सारी रैम के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेस होती रहती है। इसी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है, क्योंकि जब CPU से क्या किया जाता है, सीपीयू जब क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है, तो वो डेटा को एक्सेस करने के लिए इस प्राइमरी मेमोरी, जिसे कि हम मेन मेमोरी या रैम भी कहते हैं, वहाँ से ये डेटा की एक्सेसिंग करता है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर आप हार्ड डिस्क भी ले सकते हो, फ्लॉपी डिस्क भी ले सकते हो, अदर डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं। जब सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू को डेटा एक्सेस करना होता है तो वो डेटा डायरेक्टली अगर जब हार्ड डिस्क से एक्सेस करेगा तो
उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस डेटा को फास्टर बनाने के लिए और फास्टली एक्सेस करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेन मेमोरी होती है जिसके अंदर सारा डेटा लोड होता है। तो यहाँ से ये डेटा पहले कहाँ पर लोड होता है, मेन मेमोरी, जिसे कि हम प्राइमरी मेमोरी और रैम भी कहते हैं, उसके अंदर इस डेटा को लोड किया जाता है और उसके बाद में ये सीपीयू क्या काम करता है, रैम से इस डेटा को एक्सेस कर लेता है। यहाँ पे आप एक और टर्म देख रहे होंगे, कैश मेमोरी का। बेसिकली कैश मेमोरी क्या होती है, जो रैम से डेटा को लेकर के यहाँ पर स्टोर कर देती है और यहाँ से जब कभी भी सीपीयू को इस डेटा की ज़रूरत होती है तो वो इसे दे दिया जाता है। एक तरीके से जिस तरीके से सामान लोड होता है, तो वो काम यहाँ पर भी हो रहा है। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर। रैम से जब डेटा को सीपीयू एक्सेस करेगा तो वो फास्टली एक्सेस हो जाएगा, और जब कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है तो और भी ज़्यादा फास्टली हो जाता है। कैश मेमोरी को हम आगे देखने वाले हैं कि ये किस टाइप की मेमोरी होती है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि सीपीयू किस तरीके से रैम से जो है डेटा की एक्सेसिंग करता है, ताकि डेटा जो है वो फास्टली एक्सेस हो सके। ठीक है, इसीलिए इसे हम फास्टर कहते हैं और साइज़ के अंदर भी लार्जर कहते हैं। इसकी स्पीड जो होती है वो मेगाहर्ट्ज़ के अंदर मेज़र होती है। ये एक्सपेंसिव होती है और इसी तरीके से इसके अंदर पावर कंजम्पशन भी हाई होता है, यानी इसको पावर जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है। रैम के अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो दोनों का यूज़ होता है। बेसिकली ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर किस तरीके से हम यूज़ में ले रहे हैं वो उस रैम के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टैटिक रैम है या डायनेमिक रैम है, जो हम आगे देखने वाले हैं। बेसिकली अगर आप देखना चाहते हैं कि रैम किस टाइप से दिखाई देती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रैम इस टाइप से दिखाई देती है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। और आपने आपके फ़ोन के अंदर भी देखा होगा या आपने कभी मदरबोर्ड देखा हो तो उसके अंदर आप रैम को जो है देख सकते हो कि ये किस टाइप से जो है दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि रैम होती क्या है। ये डेटा की फास्टली एक्सेसिंग के लिए यूज़ में आती है और डेटा को ये टेम्परली स्टोर करके रखती है, और जब कभी भी पावर ऑफ होता है तो सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। जैसे आप आपके फ़ोन को भी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देख सकते हैं, जहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस एक्सेस होती है वो सारी एप्लीकेशन जो होती है वो हट जाती है, यानी जो भी एक्सेसिंग हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको अभी बता दिया कि हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करने में सीपीयू को ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस डेटा को लोड किया जाता है रैम के अंदर। रैम से डेटा को सीपीयू आसानी से एक्सेस कर सकता है। अब डिफरेंट टाइप की रैम्स होती है, जैसे हम बात करते हैं स्टैटिक रैम की, इसी तरीके से डायनेमिक रैम की बात करते हैं, और उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप की रैम्स का जो है यूज़ किया जाता है। एस रैम, जिसे कि हम स्टैटिक रैम कहते हैं। बेसिकली स्टैटिक का मतलब होता है क्या है, मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। जब तक पावर सप्लाई हो रहा है, यानी जब तक आपका कंप्यूटर या फिर आपका पीसी, मोबाइल फोन्स जब तक चल रहे हैं, तब तक क्या हो रहा है, इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो मेमोरी के अंदर बने रहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं, यानी जब तक पावर सप्लाई हो रहा है तब तक डेटा जो है वो बना रहेगा। इसीलिए इसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वॉलेटाइल नेचर, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, डेटा जो है सारा लॉस हो जाता है। इसीलिए इसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं। स्टैटिक रैम चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स एंड नो कैपेसिटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस रैम जो है किस टाइप से दिखाई देती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 6 ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, कोई भी कैपेसिटर का इसके अंदर यूज़ नहीं होता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो एमबी के अंदर मेजर होती है। बेसिकली एमबी होता क्या है, जिसे कि हम देख सकते हैं, ये मेमोरी की एक स्केल होती है। जैसे हमने पहले भी मेमोरी यूनिट्स की बात की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि अलग अलग टाइप की जो है वो जो भी मेमोरीज होती है, जैसे हम देखते हैं उनकी साइज़ जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे होती है मेगाबाइट हो गई, गीगाबाइट हो जाती है, किलोबाइट हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं मेगाबाइट, जो कि 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। तो ये बात हो गई हमारे पास में कैपेसिटी की। नेक्स्ट क्या होती है, कैश मेमोरी इज़ अ एग्जांपल ऑफ स्टैटिक रैम। जब हम कैश मेमोरी की बात करते हैं तो कैश मेमोरी जिसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है डेटा को स्टोर करने की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कैश मेमोरी, यानी यहाँ से रैम से इस डेटा को स्टोर कर लिया जाता है कैश मेमोरी के अंदर, और कैश मेमोरी से डेटा एक्सेसिंग होती है और भी ज़्यादा फास्टर होती है, यानी सीपीयू को डेटा जो है वो जल्दी मिल जाता है, जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। बेसिकली आपने आपके फ़ोन के अंदर भी स्टोरेज देखा होगा या आपने आपके कंप्यूटर्स के अंदर देखा होगा, तो उसके अंदर कैश मेमोरी लिखा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी आप रिसेंटली डेटा यूज़ में ले रहे हो वो सारा कैश मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। तो कैश मेमोरी स्टैटिक रैम का ही एक एग्जाम्पल होता है कि जब तक आपका कंप्यूटर पीसी ऑन है, जब तक पावर सप्लाई हो रहा है, तब तक डेटा जो है वो बना रहता है।
नो नीड टू रिफ्रेश बिकॉज डेटा इज़ नॉट चेंज एवरी टाइम, यानी इसको बार बार जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डेटा हर टाइम जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब तक पावर सप्लाई हो रहा है तब तक डेटा बना हुआ रहता है एज इट इज़। इसकी साइज़ जो होती है वो लार्जर होती है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और पावर कंजप्शन इसके अंदर हाई होता है। इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि ये एज अ कैश मेमोरी की तरह यूज़ में आता है। दो टर्म्स होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, उससे पहले आपको स्टैटिक रैम के बारे में इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कैश मेमोरी की तरह यूज़ में होती है, इसीलिए इसकी स्पीड जो होती है वो डायनेमिक रैम से फास्टर होती है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक रैम की। अब डायनेमिक रैम किस तरीके से दिखाई देती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायनेमिक रैम्स जो है वो इस टाइप से दिखाई देती है। डायनेमिक रैम जिसे कि हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसे बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है और मल्टीपल कैपेसिटर्स का जो है यूज़ में लिया जा सकता है। डायनेमिक रैम जो कि इजी सेल होती है। इजी सेल का मतलब ये होता है कि जो स्टैटिक रैम का डायग्राम होता है, यानी स्टैटिक रैम जो होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है उसके अंदर सेल्स, लेकिन डायनेमिक रैम के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, यानी सेल्स जो होती है वो दूर दूर होती है, उसकी वजह से क्या होती है, ईजी सेल होती है, और इसकी कॉस्ट भी जो होती है वो स्टैटिक रैम के मुकाबले कम होती है। बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी, आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो भी रैम यूज़ में आती है, जैसे आप आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखते हो कि रैम जो है वो 3 GB है, 4 GB है, या फिर 6 GB की है, जितने भी GB की आपकी रैम्स होती है वो सारी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर डी रैम का यूज़ किया जाता है, जिसे कि हम डायनेमिक रैम कहते हैं। ये एस रैम के मुकाबले स्लोअर होती है, क्योंकि ये एज रैम की तरह यूज़ में आती है। अभी मैंने बोला था कि रैम फास्टर होती है और अभी मैं बोल रही हूँ कि रैम स्लोअर होती है, तो ये डिफरेंस आपको किस तरीके से पता चलेगा। अभी मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया था कि सीपीयू के पास में क्या है, कैश मेमोरी है, और कैश मेमोरी के बाद में है प्राइमरी मेमोरी। यानी जब कैश मेमोरी से डेटा एक्सेसिंग होगी तो वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, लेकिन अगर रैम से डेटा एक्सेसिंग होती है तो वो थोड़ी स्लोअर होती है, क्योंकि ये कैश मेमोरी के बाद में है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डायनेमिक रैम होती है वो एज अ रैम की तरह यूज़ में आती है, इसीलिए ये स्टैटिक रैम से स्लोअर होती है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो जीबी के अंदर होती है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखते हैं। डी रैम भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे हम देखते हैं एस डी रैम, आर डी रैम, एफ ई रैम। ये सारी रैम्स क्या होती है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये साइज़ के अंदर स्मॉलर होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है, यानी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। ये पावर कंजप्शन जो है वो कम करती है, यानी इसके अंदर पावर जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो नाम इसका क्या है, डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक का मतलब इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। अब अलग अलग टाइप की डायनेमिक रैम्स होती है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं एस रैम। एस रैम जिसे कि हम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम भी कहते हैं, ये एक ऐसी डायनेमिक रैम होती है जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ में आती है। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जैसे हम देखते हैं 256 MB की होती है, 512 से लेकर के 16 GB तक की जो है रैम जो है वो अवेलेबल होती है। इसके अंदर भी हम अलग अलग टाइप की देख सकते हैं, जैसे डबल डेटा रेट 1, डबल डेटा रेट 2, 3, 4। ये सारी क्या होती है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं डी आर डी रैम, जिसे कि हम डायरेक्ट रैम बस डी रैम कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। बेसिकली डी आर डी रैम जो होती है वो ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ में आती है। जैसे आपने देखा होगा 3D मूवीज़ जो होती है या फिर कोई भी 3D इमेजेस होती है, जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डी रैम जो होती है जिसके अंदर डी आर डी रैम का जो है यूज़ में लिया जाता है, जिसे हम डायरेक्ट रैम बस डी रैम कहते हैं। थर्ड बात आती है एफी रैम की, जिसे फेरो इलेक्ट्रिक रैम जो है कहा जाता है। फेरो इलेक्ट्रिक रैम, जैसा कि इसका नाम है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो है यूज़ में आती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है, जैसे आपने देखा होगा इसरो जो होती है, इसरो के अंदर भी क्या किया जाता है, जिसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है, वहाँ पे भी एफी रैम का जो है यूज़ में लिया जाता है, जिसे हम फेरो इलेक्ट्रिक रैम कहते हैं। अब रैम की भी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज होती है, जिसके अंदर SIMM होती है, DIMM होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये SIMM होता क्या है, जिसे कि हम सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल कहते हैं, और दूसरा है DIMM, जिसे कि हम डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो है कहते हैं। अब ये SIMM और DIMM होता क्या है, जब आप मार्केट के अंदर
रैम को परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उन रैम्स के ऊपर स्टिकर्स लगे रहते हैं। उन स्टिकर के ऊपर लिखा होता है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, यानी कि उनकी डेटा रेट जो है वो बताई जाती है कि किस टाइप की ये डेटा रेट है। और इसी तरीके से SIMM और DIMM भी लिखा रहता है, यानी कि जो ये साइड में पिन्स होती है, अगर आप रैम को देखा होगा कभी तो उसके साइड में सिल्वर कलर की जो है पिन्स लगी रहती है। उन पिन्स के अंदर कोई सिंगल पिन्स होती है या फिर कोई डबल टाइप की पिन्स होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल या डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स कहते हैं। अगर आपने कभी रैम को मार्केट से परचेस किया होगा तो आपने देखा होगा कि रैम के साइड में जो है वो सिल्वर कलर की पिन्स लगी रहती है। तो ये बेसिकली बात होती है कि SIMM DIMM क्या होता है और DDR1 DDR2 ये सारी जो है किस टाइप से हमने रैम के अंदर होती है देख लिया है। आपका ये कन्फ्यूज़न तो अब दूर हो गया होगा कि रैम बेसिकली होती क्या है, रैम और रोम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं रैम और रोम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली जब हम रोम की बात करते हैं तो वो क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर, यानी इसका मतलब ये होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। जैसे हम बायस प्रोग्राम को रोम के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रैम की। रैम जिसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखती है और ये वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर। मीन्स पावर ऑफ होने के बाद में डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, जबकि रोम के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि रैम जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, डेटा एक्सेसिंग के लिए करते हैं, जबकि रोम के अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। रोम की स्पीड जो होती है वो रैम से कम होती है, यानी रैम की स्पीड जो होती है वो और भी ज़्यादा फास्टर होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कि रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। रैम जो कि डेटा एक्सेसिंग के लिए यूज़ में आती है, रोम जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ में आती है। डिफरेंट टाइप्स हमने देख लिए कि रोम के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, कैसे उसके अंदर डेटा जो है वो एक्सेस होता है रैम के अंदर। और इसी तरीके से अलग अलग टाइप की हमने रैम्स की बात की, जिसके अंदर हमने देखा स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है कि बेसिकली रैम और कैश मेमोरी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपका वो जो भी कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश मेमोरी होती क्या है। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को फास्टली एक्सेसिंग के लिए यूज़ में आती है। बेसिकली आपने आपके फ़ोन्स के अंदर देखा होगा कैश मेमोरी को, जो कि स्टोरेज के अंदर होती है। ये क्या काम करती है, रैम से जो भी डेटा की एक्सेसिंग होती है, जैसे अभी मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया था कि CPU क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है। तो डेटा की एक्सेसिंग के लिए वो रैम से डेटा को एक्सेस करता है। तो रैम से डेटा को एक्सेस करने में भी उसको क्या करता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके बीच में एक ऐसी मेमोरी लगा दी जाती है जो डेटा की और भी ज़्यादा फास्टली एक्सेसिंग के लिए यूज़ में आती है। इसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। हालांकि ये इतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये डेटा को क्या करती है, जो जो भी डेटा रिसेंटली एक्सेस हो रहा है उस डेटा को क्या करती है, ये स्टोर करके रखती है। कहाँ पे, कैश मेमोरी के अंदर। तो यहाँ से CPU इसको फास्टली एक्सेस कर सकता है। तो हम देखते हैं कैश मेमोरी, वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU, यानी CPU जो डेटा की एक्सेसिंग करता है उसकी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्टर कर देता है। ये बफर की तरह यूज़ में आती है, जो कि मेन मेमोरी यानी जिसे हम रैम भी कहते हैं और CPU दोनों के बीच में बफर की तरह जो है यूज़ में आती है। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU, यानी CPU के द्वारा, यानी कि जब आप क्या करते हो, आपके बहुत सारी डेटा या एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हो, तो जिन एप्लीकेशंस को आप बार बार एक्सेस कर रहे हो उनका जो भी डेटा होगा वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, क्योंकि कैश मेमोरी उन सारे डेटा को स्टोर करके रखती है जिनका CPU के द्वारा बार बार जो है इस्तेमाल होता है। इसीलिए कैश मेमोरी के अंदर वो सारा डेटा स्टोर किया जाता है जो कि बार बार यूज़ में आ रहा है। Parts of data and programs are transferred from disk to cache memory by the operating system from where the CPU can access them। अभी मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बताया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसके अंदर हार्ड डिस्क की हम बात करते हैं, या डिफरेंट डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है। जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर भी देखा होगा या PC लैपटॉप्स वगैरह के अंदर देखा होगा कि जो हार्ड डिस्क होती है वहाँ से डेटा को क्या किया जाता है, कैश मेमोरी के अंदर ले आया जाता है। कैश मेमोरी के थ्रू डेटा एक्सेसिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। इसलिए हम कैश मेमोरी का यूज़ में लेते हैं। ये मेन मेमोरी के मुकाबले फास्टर होती है, यानी जो हमारी रैम के अंदर डेटा एक्सेसिंग हो रही है उससे भी फास्टली एक्सेस करने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है।
इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। यानी मेन मेमोरी से जब सीपीयू डेटा को एक्सेस कर रहा है तो कैश मेमोरी को उसके मुकाबले कम टाइम लगता है, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू के और भी ज़्यादा पास होती है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी ऐसा डेटा जो बहुत ही कम टाइम के अंदर दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप एप्लीकेशन को यूज़ में लेते हो तो उसी एप्लीकेशन के डेटा को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस डेटा को क्या किया जाता है, कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज़। जिस तरीके से रैम डेटा को टेम्परली स्टोर करके रखती है, कैश मेमोरी भी डेटा को टेम्परली ही स्टोर करके रखती है। यानी इसके अंदर भी क्या होता है कि जब पावर ऑफ हो जाता है तो डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है डेटा को स्टोर करने की वो भी लिमिटेड होती है। यानी ये एक बार में इतना ज़्यादा डेटा जो है स्टोर करके नहीं रख सकती है। ये सिर्फ उसी डेटा को स्टोर करके रखती है जो आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैश मेमोरी किस टाइप से दिखाई देती है। कैश मेमोरी ये भी मदरबोर्ड के अंदर ही लगी रहती है। बेसिकली अब आपको पता चल चुका होगा कि कैश मेमोरी होती क्या है, रैम क्या होती है, कैसे डेटा की एक्सेसिंग होती है, रैम और रोम क्या होती है, उनके बीच के डिफरेंस क्या होते हैं और किस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रैम्स को यूज़ में लेते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम बेसिकली डायनेमिक रैम का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की SIMM DIMM रैम टेक्नोलॉजीज़ को जो है देखा है कि ये एक्चुअली होती क्या है और काम कैसे करती है। तो ये बात थी हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने 3 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट हमने देखा था रोम, जिसे कि रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस किया है रैम, जो कि इसका सेकंड टाइप होता है प्राइमरी मेमोरी का, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। थर्ड हमने बात की कैश मेमोरी की, जो डेटा की फास्टली एक्सेसिंग के लिए यूज़ में आती है। यानी ये रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है, जिसे कि हम स्टैटिक रैम भी कह सकते हैं, क्योंकि कैश मेमोरी स्टैटिक रैम का ही एक टाइप होती है। तो ये डिफरेंस था हमारे पास में रोम और रैम के बीच में, और इसी तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स जो है इनके डिस्कस कर लिए। तो आज हमने देख लिया है कि मेमोरी और उसकी जो टाइप है प्राइमरी मेमोरी वो डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी सेकेंडरी मेमोरी की, और उसके अंदर हम 2 टाइप के स्टोरेज देखेंगे, मैग्नेटिक स्टोरेज एंड ऑप्टिकल स्टोरेज, और किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस उसके अंदर शामिल होते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है, और ये भी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे उनका हम इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।